हेलो दी वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब। तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है कि है पोजीशनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल का। चलिए देखते हैं क्या होता है पोजीशनिंग। फर्स्टली देखते हैं प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन, पोजीशन ऑफ द बॉडी लाइंग फेस डाउन। ठीक है, मतलब जो एब्डोमेन रहेगा वो बेस रहेगा एंड हेड इज टर्न टू वन साइड। हेड टर्न रहेगा लेफ्ट या फिर राइट साइड। ये पोजीशन जो रहती है वो किस में यूज़ करते हैं? बर्न में, इंजरीज में, नेक में और स्पाइन सर्जरीज में। नेक्स्ट देखते हैं सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन क्या होता है? इसमें नॉर्मली सुपाइन पोजीशन जो बैक रहता है वो बेस रहता है, ऑल्सो नोन एज डोर्सल डेक्यूबिटस पोजीशन और डोर्सल रिकमेंड पोजीशन भी बोलते हैं। पेशेंट जो रहता है वो पोजीशन फेसिंग अप, फेसिंग जो रहेगा अपर साइड को रहेगा और लाइंग ऑन देयर बैक, जो अभी बताया मैंने। देन सुपाइन और डोर्सल रिकमेंड इज यूज्ड फॉर जनरल एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। Basically used in surgeries like intracranial, cardiac, abdominal, endovascular, laparoscopic, lower extremity procedure, ENT neck and face procedure में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। बैक पोजीशन विथ लोअर लिम्ब फ्लेक्स्ड। ठीक है, बैक पोजीशन रहेगी, लोअर लिम्ब जो रहेंगे वो फ्लेक्स्ड रहेंगे एंड रोटेट आउटवर्ड, रोटेट कर सकते हैं। ये यूज़ करते हैं वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए, बायोमैनुअल एग्जामिनेशन के लिए विद द हेल्प ऑफ हैंड जब अपन एग्जामिन करते हैं, कैथेटराइजेशन के लिए एंड ऑब्स्टेट्रिकल फॉर्सेप्स का यूज़ करते हैं जब। देन फाउलर्स पोजीशन। फाउलर पोजीशन क्या होती है? सेमी अपराइट पोजीशन। ठीक है, हाफ जो रहता है सिटिंग रहती है एंड द नी आइदर बेंड और स्ट्रेट रहेंगे। ठीक है, यूज्ड इन रेस्पिरेटरी कार्डियक प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं। लो फाउलर पोजीशन ऐसे रहती है, लो बेंड रहता है। रेस्ट पोजीशन 15 से 30 डिग्री। सेमी फाउलर पोजीशन 30 से 45 डिग्री। ये सेमी, हाफ नहीं सेमी रहता है। ठीक है, आइडियल फॉर फीडिंग, लंग्स एक्सपांशन, डिक्रीज कार्डियक और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। देन स्टैंडर्ड सेमी से थोड़ा अपर 45 से 60 डिग्री जिसमें रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हाई फाउलर्स पोजीशन। इसमें 60 से 90 डिग्री रहता है। 90 डिग्री मतलब ऐसे सिटिंग, टोटली सिटिंग। आइडियल फॉर ब्रीथिंग डिफिकल्टी अगर हो रही है तो सिटिंग पोजीशन, ईटिंग और स्वेलिंग के लिए। ठीक है, देन देखते हैं नेक्स्ट लेटरल पोजीशन। साइड लाइन पोजीशन इसको बोलते हैं। लाई ऑन लेफ्ट और राइट साइड प्लेस्ड इन बिटवीन द लेग फॉर पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन से वो साइड लाइन यूज़ होता है। हेल्प टू रिलीव प्रेशर ऑन बोनी प्रोमिनेंस पे अगर प्रेशर है तो इससे रिलीफ होता है ऑन द बैक एंड सैक्रल एरिया में। देन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब है? जब हिप सर्जरी होती है तब ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। देन सिम्स लेटरल पोजीशन। सिम्स लेटरल पोजीशन क्या होती है? चलिए देखते हैं। सिम्स प्रोन पोजीशन, पॉस्चर हाफ वे बिटवीन द लेटरल एंड प्रोन पोजीशन। थोड़ा प्रोन रहता है, थोड़ा लेटरल पोजीशन। जैसे ये है लेटरल है, बट ये जो राइट वाला लेग है ये फ्लेक्स्ड रहता है और लेफ्ट वाला लेग स्ट्रेट रहता है। पेशेंट लाइन ऑन देयर लेफ्ट साइड लाइंग रहता है। लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहता है, राइट लेग लोअर फ्लेक्स मतलब लोअर नीचे साइड से फ्लेक्स रहता है, नी के पास से फ्लेक्स रहता है। हिप और लेग जो रहते हैं वो फ्लेक्स्ड रहते हैं एट द नी रेस्ट। नी जो रहता है एरिया वो रेस्टिंग पर रहता है, पिलो। ठीक है, ये जो है राइट और ये लेफ्ट, इसके यहाँ पे दोनों पैरों के बीच में पिलो को प्लेस करते हैं जिससे पेशेंट रेस्ट करता है। देन यूज़ कब करते हैं? रेक्टल एग्जामिनेशन। ठीक है, या फिर रेक्टल एग्जामिनेशन या रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं तो भी यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए, रेक्टल टेम्परेचर के लिए और एनीमा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगल पोजीशन। जैसे ये डायग्राम देख रहे हैं आप, जो हेड रहता है वो नीचे साइड को रहेगा और जो लेग रहेंगे वो अपर साइड को रहेंगे। फीट हेड डाउन रहेगा, एलिवेट रहेंगे फीट 15 से 30 डिग्री। ये कब यूज़ करते हैं? हाइपोवॉल्मिक शॉक में यूज़ करते हैं, एब्डोमिनल और जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी हुई होती है तब, या फिर कॉर्ड प्रोलैप्स में, वेनस एम्बोलिज्म में करते हैं और पॉस्चुरल ड्रेनेज में करते हैं। देन रिवर्स ट्रायंगल पोजीशन क्या होती है? ये ऐसा हेड जो रहेगा वो अपर साइड को रहेगा, फीट और लेग लोअर साइड को रहेंगे। फेस इन सुपाइन पोजीशन, जो फेस रहेगा वो सुपाइन पर रहेगा। हेड हायर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरी जो नीचे बॉडी रहेगी वो हायर रहेगी, हायर रहेगा उसमें हेड और रेस्ट ऑफ द बॉडी लोअर साइड।
30 डिग्री। यूज्ड इन हेड एंड नेक प्रोसीजर में यूज़ करते हैं। GERD डिसीज़ में, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़, इसमें क्या होता है, जो भी कंटेंट है गैस्ट्रिक कंटेंट वो क्या होता है, बैक फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से ये पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट रहता है वो बैक फ्लो नहीं हो पाता है। देन देखते हैं लिथोटॉमी पोजीशन क्या होती है। सुपाइन पोजीशन, लेग सेपरेट रहते हैं, ठीक है, फ्लेक्स्ड रहते हैं, नी से फ्लेक्स्ड रहेंगे, सपोर्ट इन रेस्ड स्ट्रिप, और यहाँ पे एक बेडशीट वगैरह रहती है। यूज इन चाइल्ड बर्थ में यूज़ करते हैं या फिर एग्जामिनेशन करते हैं, पेल्विक का तो यूज़ करते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नी चेस्ट पोजीशन क्या होती है, ठीक है, इसको जेन्यूपेक्टोरल पोजीशन भी बोलते हैं। पेशेंट रेस्ट ऑन नी, थाई अपराइट रहेंगे, हेड और अपर पार्ट जो रहेगा ऑन द चेस्ट रेस्टिंग ऑन द ट्यूब, आर्म क्रॉस्ड अबव द हेड क्रॉस रहेंगी, ये वाली नहीं। यूज्ड गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, लंबर पंचर, लंबर स्पाइन सर्जरी, सिग्मोइडोस्कोपी, कॉर्ड प्रोलैप्स। ये पोजीशन देख रहे हैं, हेड जो रहेगा वो ये जैसे फ्लोर है, बेड है, हेड जो रहेगा वो नीचे साइड रहेगा, ठीक है, होल बॉडी थोड़ी सी अप रहेगी, फिर जो नी रहेंगे, ठीक है, वो बेड पे रहेंगे, देन नी रहेंगे जो वो बेड पे रहेंगे दोनों, फिर उसके बाद ऐसे बेड पे नी रहेंगे और जो फुट हैं वो भी बेड पे रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्थोपेडिक पोजीशन क्या होती है। इसको ट्रिपॉइड पोजीशन भी बोलते हैं। सिटिंग पोजीशन होती है ऑन द साइड ऑफ बेड के साइड में विथ एन ओवर बेडेड टेबल इन फ्रंट टू लीन इन बैक पुट पिलो फॉर रेस्ट। बैक साइड पे जो रहते हैं वो पिलो प्लेस करते हैं ताकि पेशेंट रेस्ट कर सके प्रॉपर, और पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठाते हैं। और जो ये दिख रहा है ये कार्डियक टेबल है, अपन यूज़ करते हैं ना कार्डियक टेबल को सिटिंग, जब पेशेंट सिटिंग में रहता है तो उसके हैंड वगैरह या फिर हेड डाउन कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो भी ऐसा कराते हैं। तो ये कार्डियक टेबल का यूज़ करके ऑर्थोपेडिक पोजीशन। पेशेंट हैविंग ब्रीथिंग डिफिकल्टी ऑफन प्लेसिंग इन दिस पोजीशन, ये प्लेस करेंगे पोजीशन अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, क्योंकि ये अलाउ करता है मैक्सिमम एक्सपांसन ऑफ द चेस्ट, ठीक है, इसमें ईजिली जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो मेंटेन हो सकता है। ये जो साइड है एजेस होते हैं ना कार्डियक टेबल के, उसकी वजह से। नेक्स्ट देखते हैं यूज़ क्यों करते हैं। यूज़ हु हैव प्रॉब्लम एक्सेलिंग, ठीक है, इनहेल करने में नहीं, एक्सेल करने में प्रॉब्लम है, दे कैन प्रेस लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट, लोअर पार्ट ऑफ जो चेस्ट रहता है, ठीक है, वो अगेंस्ट रहता है एज ऑफ द ओवरबेड टेबल, ये साइड में यहाँ पर पेशेंट है, ये जो एज है ये हेल्प करता है ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन करने में। देन आर द जैक्नीफाई पोजीशन, इनको क्रेस्क पोजीशन बोलते हैं। एब्डोमेन जो रहता है वो लाई फ्लैट रहता है ऑन द बेड पे, ठीक है, ऐसे। हिप लिफ्ट रहती है, लेग और जो हेड है वो लोअर साइड को रहते हैं, ये दोनों मतलब अपर और ये लोअर वाला, और जो मिडिल पोर्शन रहता है वो लिफ्ट रहता है। यूज्ड करते हैं सर्जरीज़ में, एनस जैसे उसकी सर्जरी है, रेक्टम की है, कोकिक, सर्टेन बैक सर्जरीज़ में या फिर एड्रिनल सर्जरीज़ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट किडनी पोजीशन क्या होती है। ये देख रहे हैं आप किडनी पोजीशन, इसमें ना साइड लेटरल पोजीशन रहती है, ये पेशेंट साइड में रहता है, ठीक है, लेटरल पोजीशन रहती है। एब्डोमेन इज प्लेस्ड ओवर आ लिफ्ट, ये ऊपर जो उठा हुआ पार्ट है वहाँ पे एब्डोमेन प्लेस रहता है। ऑपरेटिंग टेबल दैट बेंड द बॉडी बेंड रहती है। प्लेस अंडर द पेशेंट, लोकेशन ऑन द लिफ्ट में इस साइड प्लेस करते हैं, किसी भी साइड, मतलब बेसिकली रहता है लेफ्ट साइड ही हेड होता है। तो यहाँ पे पोजीशन टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंफर्ट डिवाइसेस। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और फीडबैक में बताएं क्लास कैसी लगी।